यस, गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। वीडियोस ऑन कर लो अपने, वीडियोस ऑन करो। जल्दी वीडियो ऑन करो फटाफट। ना कल अपन ने जो एग्जाम्पल किए थे उसके आगे चलते हैं। एग्जाम्पल नंबर 13 लास्ट था। एग्जाम्पल नंबर 14 पे आते हैं। लिखो क्वेश्चन। If a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z given है and b square equal to ac भी given है, तो करें कल की तरह। कल अपन ने क्या, स्टेप नंबर 1, लेट a to the power x is equal to b to the power y is equal to c to the power z is equal to k। अब आप ले लो, एक एक करके अलग करते जाओ। फर्स्ट इज इक्वल टू के, सेकेंड इज इक्वल टू के, थर्ड इज इक्वल टू के। यानी a टू द पावर x इज इक्वल टू के, b टू द पावर y इज इक्वल टू के, c टू द पावर z इज इक्वल टू के। नाउ दैट इंप्लाइज a to the power x is equal to k, b to the power y is equal to k, c to the power z is equal to k। अब आप में से कोई मुझे ये बताएगा कि यहां से x अगर हटेगा, यानी a की वैल्यू अगर मैं कैलकुलेट करूं फर्स्ट पार्ट से, तो a इज इक्वल टू क्या होगा? a टू द पावर x अगर k है तो a की वैल्यू क्या होगी? a इज इक्वल टू, कोई भी नहीं? नो, एक बार वापस, कोई भी नहीं? a टू दी पावर x को अगर आप पावर को कट करोगे तो इसका रिवर्स दोनों साइड अप्लाई कर दो। अगर आप पावर को कट करोगे तो क्या स्टेप होगा? दोनों साइड होल पावर 1/x कर दो, जिससे x और 1/x इंटू होके हट जाएगा और राइट साइड में आपकी पावर आ जाएगी। जैसे अपन स्क्वायर रूट लेते हैं, जैसे क्यूब रूट लेते हैं, 3 पावर हटानी है तो 1/3 कर देते हैं, या 1/3 का रिवर्स क्यूबिंग कर देते हैं दोनों तरफ। उसी तरह 1/x पावर दोनों तरफ अप्लाई कर दो। क्लियर? तो आपको क्या मिलेगा? x और x कैंसिल हो जाएगा, a की वैल्यू मिल जाएगी, x से x कट जाएगा, a इज इक्वल टू k की पावर 1/x। अब अपन लेते हैं सेकेंड एंड थर्ड, यानी b टू दी पावर y इज इक्वल टू k। अब बताओ यहां से b की वैल्यू क्या होगी? सिमिलरली डायरेक्ट b इज इक्वल टू k की पावर 1/y, यहां से y हट जाएगा एंड b इज इक्वल टू k की पावर 1/y, यानी इसका रिवर्स पावर ऊपर उधर लग जाएगी। एंड सिमिलरली थर्ड पार्ट लेते हैं, c की पावर z इज इक्वल टू k है। सेम मेथड, बताओ इसका क्या होगा? c की वैल्यू निकालो।
c की वैल्यू निकाल लो यहां से, c इज इक्वल टू क्या हो गया, k टू द पावर 1/z। क्लियर यहां तक? अब आपको ये वाली इक्वेशन लिखो और इसमें वैल्यूज डालो, एक और जो गिवन है वो लिखो और उसमें वैल्यू डालो। ए छोटू, करना जरा उसको सेट, वो नहीं हो रहा, नहीं चल रहा था फोन तो। यही चालू कर दे, इसमें कैसे करना है सेटिंग, है कि नहीं ना, बढ़ गया ना, तो वो पता नहीं क्या गड़बड़ हो रही, चल ही नहीं रहा आज। हाँ ठीक है। यस, अब आपके पास ये वैल्यूज जो आई हैं इनको प्लेस कर दो। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी लिखो जो गिवन है, बी की वैल्यू प्लेस करो, ए की वैल्यू प्लेस करो, सी की वैल्यू प्लेस करो। बी की जगह आएगा k की पावर 1/y होल स्क्वायर, ए की वैल्यू है k की पावर 1/x मल्टीप्लाई बाय सी की वैल्यू है k की पावर 1/z। क्लियर? अब ये पावर और ये पावर इंटू कर दो, k की पावर तो हो जाएगी 2/y और राइट साइड में k की पावर ऐड कर दो 1/x प्लस 1/z। बेस सेम है, पावर ऐड हो जाएगी दोनों। नाउ कंपेयर कर दो, पावर्स को इक्वेट कर दो और आंसर, तो आंसर हो गया 2/y इज इक्वल टू 1/x प्लस 1/z, जो आपको प्रूव करना था ये स्टेप से। ठीक है, क्लियर? वीडियोस ऑन कर लेना भाई, जिसके वीडियोस ऑफ है बार बार नहीं बोलना पड़ेगा। नाउ नेक्स्ट इज एग्जाम्पल नंबर 15 है 2 टू द पावर x, 4 टू द पावर y, 8 टू द पावर z, ये तीनों इक्वल हैं और x y z इज इक्वल टू 288। नाउ शो दैट 1/2x plus 1/4y and plus 1/8z is equal to 11/96। इसको ऊपर जो गिवन है उसको लिखो, 2 टू द पावर x इज इक्वल टू 4 टू द पावर y इज इक्वल टू 8 टू द पावर z लिखो और फैक्टर कर दो। 4 को 2 स्क्वायर लिख दो, 8 को 2 क्यूब लिख दो, फैक्टर कर दो। टू टू द पावर x इज इक्वल टू 4 को हम लिख सकते हैं 2 स्क्वायर होल पावर y, 8 को 2 की पावर 3 होल पावर z। क्लियर? नाउ नेक्स्ट स्टेप, 2 टू द पावर x, 2 टू द पावर 2y एंड 2 टू द पावर 3z। क्लियर? अब आपने चेक किया ना, बेस सबके सेम है, सब में बेस 2 है, पावर्स इक्वेट कर सकते हो आप, तो रिजल्ट हो गया x
इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। सब में बेस 2 है, सब में इक्वल है, पावर्स को इक्वेट कर दो तो आपको मिलेगा x इज इक्वल टू 2y इज इक्वल टू 3z। क्लियर? नाउ इसको आप लेट कर दो, सपोज 3 पार्ट है, सपोज k। अब आप मुझे ये बताओ x की क्या वैल्यू होगी? x इज इक्वल टू फर्स्ट पार्ट लास्ट पार्ट इक्वल कर दो, x इज इक्वल टू k हो गया। अब बताओ y की वैल्यू क्या होगी? यस, अब सेकंड और k इक्वल कर दो, यानी 2y इज इक्वल टू k कर दो तो y की वैल्यू k बाई 2। सिमिलरली 3z इज इक्वल टू k कर दो तो z की वैल्यू k बाई 3 आ गया। x y z की वैल्यूज इस तरह से। अब इन वैल्यूज को यहां रखो, ये जो गिवन है ये लिखो, यहां x y z की वैल्यू प्लेस करो और सॉल्व करके मुझे बताओ k की वैल्यू अगर आप निकाल सकते हो तो। x y z की वैल्यू रख दो, k कैलकुलेट करके बताओ देखें। जिनके वीडियोस ऑन नहीं है वो क्लास में नहीं आएंगे, वो रिमूव हो रहे हैं, इसलिए आप ध्यान रखना, वीडियोस कंपलसरी ऑन रखना है। वैल्यू प्लेस करो x y z की जगह पर और सॉल्व करके अगर आप k बता सकते हो तो k की वैल्यू बताओ। यस करेक्ट है, करेक्ट है, 12 वैल्यू करेक्ट है। x की जगह आपने रख दिया k, मल्टीप्लाई बाय y की जगह k बाई 2 मल्टीप्लाई बाय k बाई 3 इज इक्वल टू 288। अब जो k और k है और k तीनों k मल्टीप्लाई होके तो k क्यूब हो गया और डिनोमिनेटर में 2 और 3 क्रॉस मल्टीप्लाई होके 6 इंटू हो जाएगा, यानी k क्यूब इज इक्वल टू 288 इंटू 6 हो गया। यहीं पे आप फैक्टराइज कर लो इसी को, देखें 288 में क्या क्या नंबर आएंगे। 144 20 से 3 से 3 और से 1 और 6 के अंदर 2 इंटू 3 होगा। क्या लिखेंगे अपन? k क्यूब इज इक्वल टू 288 में आ रहा है 1 2 3 4 5, 2 की पावर 5, 3 की पावर 2, 6 का मतलब 2 इंटू 3 और इस 5 को और इसको ऐड करोगे तो k की पावर 3 इज इक्वल टू 2 की पावर 6, 3 की पावर 3। अब 1/3 कर दो, क्यूब रूट ले लो, पावर 3 से डिवाइड कर दो, यहाँ k हो जाएगा, 3 कट जाएगा, यहाँ 2 की पावर 2 हो जाएगी और यहाँ ओनली 1 पावर हो जाएगी। 3 से पावर को सबको डिवाइड कर लो, यानी k इज इक्वल टू 2 की पावर 2 इंटू 3। तो इस तरह से आपको k की वैल्यू मिलेगी 12। क्लियर? यहां तक क्लियर? अब आप k की वैल्यू को, हाँ यस, हाँ बिल्कुल बिल्कुल एक ही बात है, कैसे भी। अब आप यहां पर रखो, x की वैल्यू बताओ कितनी हुई, y की वैल्यू बताओ कितनी हुई, z की वैल्यू बताओ कितनी हुई। अब x y z कैलकुलेट कर लो जरा फटाफट, कितने हुए x y z। ओके, x की वैल्यू 12 हो गई, y की वैल्यू 6 हो गई, z की वैल्यू 4 हो गई। आ गया x y z की वैल्यूज आ गई। अब आप यहां पे रखो, जिसका आंसर निकालना है 11/96 आना है।
यहाँ x प्लेस करो, यहाँ y प्लेस करो, यहाँ z प्लेस करो, x y z की वैल्यूज प्लेस करो यहाँ पर और चेक करो सॉल्व करने पर 11/96 आता है कि नहीं आता है। आंसर 11/96 आना चाहिए। एलसीएम लेके सिंप्लीफाई करके चेक करो। अगर किसी का आंसर 11/96 आना चाहिए वैल्यू रखने के बाद। ओके, तो ये हो गया आपका 1/2 इंटू 12 24, 1/4 इंटू 6 24, 1/8 इंटू 4 32, जिनका एलसीएम हो गया 96। 24 का 96 में डिवाइड जाएगा 4 टाइम्स, 24 का 96 में डिवाइड जाएगा टाइम्स 3 टाइम्स, तो हो गया 11/96 आंसर प्रूफ। ये आपके स्टेप्स, ठीक है। Now next is example number 16. Find n. If a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 divided by a to the power n plus b to the power n is equal to a plus b upon 2, where a is not equal to b. करो क्रॉस मल्टीप्लाई करो उसको, 2 को इधर मल्टीप्लाई करना है और ये आपस में दोनों ब्रैकेट्स मल्टीप्लाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करने पर 2 इंटू a to the power n plus 1 plus b to the power n plus 1 is equal to a to the power n b to the power n multiply by a plus b. अब लेफ्ट साइड तो सिंपल 2 से मल्टीप्लाई करना है आपको केवल, तो 2 से इंटू करके लिख दो, ट्वाइस ऑफ a की पावर n प्लस 1 प्लस ट्वाइस ऑफ b की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू, अब राइट साइड को करो मल्टीप्लाई, राइट साइड मल्टीप्लाई करो, ब्रैकेट ओपन करो, जब हम a की पावर n को और a को मल्टीप्लाई करेंगे पहले फर्स्ट एंड फर्स्ट, तो आंसर इज, बोलो आंसर इज a की पावर n इंटू a इज इक्वल टू, कोई भी नहीं, यस a टू दी पावर n प्लस 1, a टू दी पावर n को a से इंटू करोगे पावर ऐड हो जाएंगी, a की पावर n प्लस 1 हो जाएगी। क्लियर। नाउ अब अपन चल रहे हैं a की पावर n मल्टीप्लाई बाय b, फिर b की पावर n मल्टीप्लाई बाय a, एंड b की पावर n को जब b से मल्टीप्लाई करोगे तो अगेन पावर ऐड हो जाएंगी, b की पावर n प्लस 1 होगी।
सेम नंबर होंगे तो पावर ऐड हो जाएगी और अदरवाइज तो साथ में लिखना। क्लियर? नाउ आगे नेक्स्ट स्टेप, इसको आप इधर से उधर ट्रांसफर करो, ए की पावर n प्लस 1 ये सेम है, इसको उधर ले जाओ इसको, और इन दोनों साइड को एक साइड में लेफ्ट साइड में ले जाओ, माइनस हो जाएंगे इसलिए, यानी ट्वाइस ऑफ ए की पावर n प्लस 1 ट्वाइस ऑफ बी की पावर n प्लस 1 माइनस ए की पावर n प्लस 1 माइनस बी की पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू द पावर n बी और प्लस बी टू द पावर n ए बचेगा। नाउ क्लियर ये स्टेप? अब सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं अपन इसको, इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करोगे, ट्वाइस है ये सिंगल है, माइनस हो जाएंगे दोनों, तो यहां आ जाएगा ए की पावर n प्लस 1 और इसमें से इसको माइनस कर दो प्लस b टू दी पावर n प्लस 1 इज इक्वल टू ए टू दी पावर n b प्लस b टू दी पावर n a। नाउ ये स्टेप क्लियर? अब आप इसको इधर ले आओ इसके साथ में, क्योंकि इसमें पावर में n है, यहां भी n है, और इसको इधर ले आओ, शिफ्टिंग कर दो, जिसमें a की पावर n नजर आ रही है वो एक साइड में कर दो, यानी a टू दी पावर n प्लस 1 के साथ इसको ट्रांसफर कर लो, माइनस a टू दी पावर n b, और राइट साइड में b टू दी पावर n a है और माइनस b टू दी पावर n प्लस 1, जिसमें a की पावर n दिख रही है आपको n प्लस 1 वो एक साइड, जिसमें b की पावर दिख रही है वो एक साइड। अब बताओ क्या कॉमन आ सकता है LHS में से? a टू दी पावर n कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या बचेगा? इसमें ये 1 पावर एक्स्ट्रा है, यहां पे a आ जाएगा और माइनस b आ जाएगा। सिमिलरली राइट हैंड साइड में कॉमन देखो क्या कॉमन आ सकता है राइट में? यस, b टू दी पावर n कॉमन राइट साइड में, और ब्रैकेट में बचेगा वापस वही सेम a माइनस बी। a माइनस बी कर दो कैंसिल दोनों साइड, तो a की पावर n इज इक्वल टू b की पावर n हो जाएगा, और इसको नीचे अपॉन में ले जाओगे तो ये हो जाएगा a टू दी पावर n अपॉन b टू दी पावर n इज इक्वल टू 1। इसको इसके नीचे अपॉन में ले जाओगे पावर n वाला एक साथ, तो a की पावर n डिवाइडेड बाय b की पावर n इज इक्वल टू 1, और इसको आप लिख सकते हो दोनों में सेम पावर n है, तो इसको आप लिख सकते हो a अपॉन b की होल पावर n इज इक्वल टू 1। अब आप में से कोई बताएगा 1 की जगह क्या लिखूं मैं? करेक्ट, ये बेस जो है इस बेस को देखते हुए a अपॉन बी की पावर n तो है ही, 1 को आप लिख सकते हो a अपॉन बी की पावर 0, क्योंकि 1 क्या होता है, कोई भी नंबर लिखो उसकी पावर 0 कर दो 1 होता है, तो लेफ्ट साइड में जो बेस है वो लेते हुए पावर 0 कर दो। अब कंपेयर करो, इक्वेट करो पावर्स को और आंसर बताओ n की वैल्यू क्या हो गई? 0। नाउ पावर्स को इक्वेट करने पर आंसर n इज इक्वल टू 0। क्लियर ये क्वेश्चन? एग्जाम्पल नंबर 16 था। आ जाओ 17, एग्जाम्पल नंबर 17। m इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 प्लस a टू द पावर माइनस 1/3। नाउ प्रूव दैट
एम क्यूब माइनस 3m इज इक्वल टू a प्लस 1/a। यहां पर m की वैल्यू है, m क्यूब लाने के लिए क्यूबिंग करो दोनों साइड, m क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 a टू द पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब। क्या आपको आइडेंटिटी पता है? राइट साइड के लिए a प्लस बी होल क्यूब खोलना आता है, ओपन करना आता है? बताओ अगर आइडेंटिटी, कौन बताएगा? यस, ये है ना, यहां पर m क्यूब लाना है, प्रूफ करना है ना, तो वो बाद में एक एक करके पहले m क्यूब तो निकाल लें, फिर बाद में कर देंगे 3m। तो इसलिए क्यूबिंग करा, m क्यूब की वैल्यू निकाल देता हूं, जो वैल्यू आएगी वो यहां रख दूंगा, और 3 के बाद m की वैल्यू तो है ही, वो ऊपर लिखी हुई है m की वैल्यू, तो वो रख देंगे, फिर देखते हैं आंसर, है ना। अब बताओ, आप इसको ओपन करोगे तो क्या क्या आएगा, क्या फॉर्मूला है, क्या लगता है? करेक्ट, a प्लस बी होल क्यूब की आइडेंटिटी आपको याद होनी चाहिए, वो अप्लाई करो यहाँ पर। a प्लस बी होल क्यूब होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। यहाँ अप्लाई करो, RHS में ये आइडेंटिटी लगाओ, दैट इंप्लाइज m क्यूब इज इक्वल टू a टू द पावर 1/3 का होल क्यूब प्लस a टू द पावर माइनस 1/3 का होल क्यूब, a क्यूब प्लस b क्यूब, तो ये हो गया। आगे आ रहा है 3ab, 3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर 1/3 मल्टीप्लाई बाय a की पावर माइनस 1/3 और ब्रैकेट में a टू द पावर 1/3। क्लियर ये स्टेप? a क्यूब प्लस b क्यूब प्लस 3ab ब्रैकेट में a प्लस b हो गया। अब आप मुझे ये बताओ, ये इसको सॉल्व करूंगा तो क्या आएगा? a हो जाएगा, 3 और 3 कट जाएगा, यहाँ a आ जाएगा, और इसको सॉल्व करें तो क्या आएगा? a टू दी पावर माइनस 1 हो जाएगा। और ये दोनों को चेक करो, बताओ यहाँ क्या आ जाएगा ये दोनों से? a टू दी पावर 0, पावर ऐड हो जाएंगी, 1/3 माइनस 1/3 यानी a की पावर 0 हो जाएगी। और ये बताओ इसकी जगह क्या आएगा, इस ब्रैकेट की जगह? m, ये लिखा हुआ है ऊपर, देखो ये आपको ऊपर ऑलरेडी गिवन है कि ये जो ब्रैकेट है ये आपका ऊपर गिवन है m है। तो एक बार वापस रिपीट करते हैं, फिर लिखते हैं, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा, a की पावर 1 यानी a हो जाएगा, 3 और 3 कैंसिल हो जाएगा यानी a की पावर माइनस 1 हो जाएगा, ये दोनों पावर ऐड हो जाएंगी तो a की पावर 0 हो जाएगी, 3 आएगा, a की पावर 0 आएगा, और इस ब्रैकेट की जगह ऊपर वाली पार्ट से m आ जाएगा। तो क्या हो गया अब स्टेप आपका ये, दैट इंप्लाइज m क्यूब इज इक्वल टू a प्लस a टू द पावर माइनस 1 प्लस 3 a टू द पावर 0 एंड m। नाउ क्लियर ये स्टेप? अब क्योंकि यहाँ a की पावर माइनस 1 है, तो इस पावर को अगर पॉजिटिव बना दे तो इसको हम क्या लिखेंगे? 1/a हो गया। ये पावर 0 है तो यहाँ तो हट जाएगा ये, तो 3 a की पावर 0 m का मतलब टोटल क्या हो गया ये? 3m, क्योंकि a की पावर 0 तो 1 होती है, तो इसलिए वो तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यानी अब आपके पास हो गया ये m क्यूब इज इक्वल टू a प्लस 1/a प्लस 3m। क्लियर ये स्टेप? अब देखो ऊपर 3m, आपको इधर लेफ्ट में m क्यूब, इसको यहां से हटाओ, ट्रांसफर करो उधर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाओ,
क्या हो गया? अब चेक करो आंसर प्रूफ हो गया क्या? हो गया, कंप्लीट हो गया क्वेश्चन, आंसर जो आपको लाना था वो आ गया। क्लियर स्टेप सारे? इस क्वेश्चन को सही करने के लिए आइडेंटिटी याद होना जरूरी है, a प्लस बी होल क्यूब की, तभी तो होगा, m क्यूब तभी आएगा। नाउ नेक्स्ट इज 17 कंप्लीट 18। x इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 होल पावर 1/3 प्लस 4 माइनस 4 प्लस रूट 15 पावर माइनस 1/3। नाउ प्रूव दैट x क्यूब माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। पहले वाला जो क्वेश्चन था वो और ये सेम है दोनों, पिछले वाले क्वेश्चन की तरह से ही आपको यहां भी स्टेप करने हैं। सबसे पहले क्या करोगे? क्यूबिंग बोथ साइड्स। एक्स क्यूब निकालने के लिए दोनों साइड होल क्यूब कर दो। लेफ्ट साइड में एक्स का क्यूब करोगे, एक्स क्यूब हो गया, और राइट साइड में 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 है एंड प्लस 4 प्लस रूट 15 की पावर माइनस 1/3 है एंड होल क्यूब। अब राइट हैंड साइड में क्या करोगे? आरएचएस को आगे कैसे सॉल्व करोगे? यस करेक्ट है, वही सेम आइडेंटिटी लगा दो, a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी, जो आपने पिछले क्वेश्चन में किया वही का वही स्टेप है। तो नाउ एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 पावर 1/3 इसका होल क्यूब प्लस 4 प्लस रूट 15 पावर माइनस 1/3 इसका होल क्यूब। ए क्यूब प्लस बी क्यूब तो ये हो गया, अब आ रहा है 3ab यानी 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रूट 15 पावर 1/3 मल्टीप्लाई 4 प्लस रूट 15 पावर माइनस 1/3, ये हो गया 3ab हो गया, और ब्रैकेट में आएगा a प्लस बी यानी 4 प्लस रूट 15 की पावर 1/3 प्लस 4 प्लस रूट 15 की पावर माइनस 1/3। क्या ये स्टेप क्लियर सबको? चले आगे, या कोई डाउट इसमें? ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, यस कोई डाउट है? हाँ कर सकते हैं, y लिख दो, y लिख दो, x लिख दो, एक ही बात है। क्लियर ये स्टेप? अब बताओ इसका सॉल्यूशन, इस ब्रैकेट का सॉल्यूशन क्या होगा? यस 3 और 3 कट जाएगा, ओनली 4 प्लस रूट 15 बचेगा। अब इस सॉल्यूशन देख के बताओ क्या होगा? ओके 3 और 3 कट जाएगा, 4 प्लस 15 की पावर माइनस 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन चेक करो, देखो ये क्या होगा? यस ये पावर जब ऐड होंगी तो इस पूरे पार्ट में सॉल्व होकर आ जाएगा 4 प्लस रूट 15 की पावर 0। और इसको देख के बताओ इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह x आ जाएगा, ऊपर गिवन है आपको यहां से। तो पिछले क्वेश्चन की तरह से सेम स्टेप चल रहा है। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 3 और 3 कट गया, 4 प्लस रूट 15 हो गया प्लस
यहां हो गया 4 प्लस रूट 15 की पावर -1 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 प्लस रूट 15 की पावर 0 और यहां से इस पूरे ब्रैकेट का x हो गया। क्लियर ये स्टेप? जैसे पहले किया था वही स्टेप है। अब इसको पावर को -1 को प्लस कैसे बनाएं? यस, इसको आप लिख दो 1 प्लस रूट 15 और ये पावर 0 होने से 1 हो जाएगा, इसलिए ये पूरा कंप्लीट पार्ट क्या हो जाएगा? 3x। तो चलो स्टार्ट। 4 प्लस रूट 15 तो सेम एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15, इसको रिवर्स करो 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15 और ये हो जाएगा प्लस का 3x क्योंकि पावर 0 इज 1। नाउ क्लियर? अब इसको सॉल्व करने के लिए इसको करो रैशनलाइज, यानी मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय करो 4 माइनस रूट 15 जिससे नीचे अपॉन से रूट हट जाए, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 प्लस 1 अपॉन 4 प्लस रूट 15 को करो रैशनलाइज 4 माइनस रूट 15 4 माइनस रूट 15 और प्लस 3x का 3x। नाउ ये 1 और ये इंटू होके तो न्यूमरेटर तो 4 माइनस रूट 15 होगा ही होगा। डिनोमिनेटर में बता देना क्या आएगा मल्टीप्लाई करके। 1 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, माइनस रूट 15 का स्क्वायर 15 हो जाएगा, 1 आ जाएगा डिनोमिनेटर में। a प्लस बी ए माइनस बी की आइडेंटिटी लगा लो। एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 एंड प्लस 4 माइनस रूट 15 अपॉन 16 माइनस 15 और लास्ट में 3x का 3x, यानी एक्स क्यूब इज इक्वल टू 4 प्लस रूट 15 प्लस 4 माइनस रूट 15 और प्लस 3x, क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 हो गया इसलिए वो तो अपने हटा दिया। अब क्या क्या कैंसिल हुआ, क्या बच गया वो देखो, चेक करो। ये कैंसिल हो जाएगा, 4 और 4 ऐड हो जाएगा। यस, तो एक्स क्यूब इज इक्वल टू 8 प्लस 3x हो गया। सबको राइट साइड में, सबको लेफ्ट साइड में चेक करो, आंसर प्रूफ हो गया क्या? 3x को इधर ले जाओ, एक्स क्यूब माइनस 3x हो गया, 8 को इधर ले जाओ माइनस 8 हो गया इज इक्वल टू 0। जो ऊपर आंसर लिखा है वो आ गया। नाउ दैट इंप्लाइज एक्स क्यूब माइनस 3x माइनस 8 इज इक्वल टू 0। ये प्रूफ पिछले क्वेश्चन की तरह है, बिल्कुल ऐसा ही क्वेश्चन है जैसे पहले अपन ने क्यूबिंग करी वैसे यहां पर है, सेम मेथड है। क्लियर? Now example 19, if x upon y is equal to z upon w, now show that x to the power m plus y to the power m plus z to the power m and plus w to the power m divided by x to the power minus m plus y to the power minus m plus z to the power minus m plus w to the power minus m is equal to x, y, z
W होल पावर m/2। गिवन है आपके पास x/y इज इक्वल टू z/w इज इक्वल टू k। के मानने के बाद एक बार फर्स्ट पार्ट को x/y को करो इक्वल टू k और एक बार सेकंड पार्ट को करो इक्वल टू k। फर्स्ट पार्ट को इक्वल टू k, सेकंड पार्ट को इक्वल टू k करो। नाउ x/y इज इक्वल टू k, z/w इज इक्वल टू k। अब ये बताओ x की क्या वैल्यू हो गई? y के। और सिमिलरली z इज इक्वल टू kw। y को उधर इंटू कर दो, x इज इक्वल टू ky हो गया और z इज इक्वल टू kw हो गया। अब इन वैल्यूज को यहां इसमें रखो, यहां पर x की वैल्यू रखो, यहाँ y का y है, यहाँ z, यहाँ x की वैल्यू रखो, यहाँ z की वैल्यू रखो। LHS लेके वैल्यूज रखो x की जगह और y की जगह। यहां पर आएगा x की जगह पर ky पावर m प्लस y की पावर m प्लस kw पावर m प्लस w की पावर m। डिनोमिनेटर में x की जगह ky पावर माइनस m, y की पावर माइनस m, z की जगह kw पावर माइनस m और w की पावर माइनस m। नाउ क्लियर ये स्टेप? जहां पर x था वहां x की वैल्यू रख दी, जहां z था वहां z की वैल्यू रख दी, y तो y रहेगा, w w रहेगा। अब ये बताओ ये पावर m है, इसको ओपन कैसे करोगे, क्या लिखोगे इसको? ky की पावर होल पावर m मतलब यस करेक्ट। ये पावर दोनों पे अप्लाई होगी, k टू दी पावर m y टू दी पावर m प्लस y टू दी पावर m तो सेम। सिमिलरली इस ब्रैकेट में आ जाओ, यहां भी होल पावर m दोनों पे अप्लाई होगी, k की पावर भी m, w की पावर भी m एंड लास्ट में w पावर m होल अपॉन, इसमें भी माइनस m दोनों पे अप्लाई होगा, k टू दी पावर माइनस m, y टू दी पावर माइनस m प्लस y टू दी पावर माइनस m, k टू दी पावर माइनस m, w टू दी पावर माइनस m एंड प्लस w टू दी पावर माइनस m। क्लियर ये स्टेप? चेक करके बताओ कि फर्स्ट और सेकंड टर्म अगर लेते हैं तो क्या कॉमन आएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? फर्स्ट टू टर्म्स यस, y टू दी पावर m दोनों में कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? k टू दी पावर m प्लस 1। देखो फैक्टर्स करो, फर्स्ट एंड सेकंड टर्म कंबाइन कर दो, कॉमन ले लो, k की पावर m कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आएगा y की पावर m प्लस 1। अब ले जाओ थर्ड एंड फोर्थ, लास्ट टू टर्म्स कॉमन देखो, लास्ट टू टर्म्स क्या कॉमन है? हाँ सॉरी, y की पावर m कॉमन और यहां बचेगा k की पावर m प्लस 1। अब लास्ट टू टर्म्स में चेक करके बताओ कॉमन क्या आएगा और ब्रैकेट में क्या बचेगा? w टू दी पावर m कॉमन, यस, k टू दी पावर m प्लस 1 ब्रैकेट में बचेगा। एंड यही सेम स्टेप नीचे भी करो, डिनोमिनेटर में भी वही सेम,
फर्स्ट टू टर्म्स में कॉमन, के की वाई की पावर माइनस एम कॉमन, वाई टू दी पावर माइनस एम कॉमन, ब्रैकेट में बचेगा के टू दी पावर माइनस एम एंड प्लस वन, एंड w टू दी पावर माइनस एम कॉमन, ब्रैकेट में आएगा k की पावर माइनस एम प्लस वन। फैक्टर्स हो गए। वापिस आप देख रहे हो एक ब्रैकेट वापिस कॉमन आ जाएगा, सेम ब्रैकेट हो गया है। k की पावर m प्लस वन कॉमन ले लो और ब्रैकेट 2 में जो भी बचा वो लिखो। ऐसे ही डिनोमिनेटर में फिर से कॉमन आ जाएगा, k टू दी पावर m प्लस वन कॉमन, y टू दी पावर m प्लस w टू दी पावर m बच गया। डिनोमिनेटर में k टू दी पावर माइनस m प्लस वन कॉमन, y टू दी पावर माइनस m w टू दी पावर माइनस m ब्रैकेट में बच गया। क्लियर? अब आपके पास ये तो न्यूमरेटर तो ठीक है, इसको पॉजिटिव बनाओ, पावर को क्या लिखोगे, k की पावर माइनस m को 1 अपॉन k टू दी पावर m, और इसी तरह इसको 1 अपॉन y की पावर m और इसको 1 अपॉन w की पावर m। अब जो जो पावर्स नेगेटिव हैं इनको पॉजिटिव बनाते हैं, तो k की पावर m प्लस वन मल्टीप्लाई बाय y टू दी पावर m प्लस w टू दी पावर m होल अपॉन 1 अपॉन k टू दी पावर m प्लस वन 1 अपॉन y टू दी पावर m 1 अपॉन w टू दी पावर m। क्लियर ये स्टेप? अगर इस वाले ब्रैकेट में एलसीएम पहले तो k की पावर m तो एलसीएम हो गया, और यहां 1 की जगह आ जाएगा k की पावर m। इसी तरह इस ब्रैकेट में एलसीएम लेंगे, दोनों का प्रोडक्ट हो जाएगा, w की पावर m इधर आ जाएगा, y की पावर m इधर आ जाएगा। अब एलसीएम लेना पड़ेगा अपॉन वाले पार्ट में, डिनोमिनेटर को करो सॉल्व, डिनोमिनेटर को एलसीएम लो, k टू दी पावर m प्लस वन मल्टीप्लाई बाय y टू दी पावर m प्लस w टू दी पावर m होल अपॉन 1 प्लस k टू दी पावर m अपॉन k टू दी पावर m मल्टीप्लाई बाय w टू दी पावर m प्लस y टू दी पावर m अपॉन y टू दी पावर m w टू दी पावर m मल्टीप्लाई। एलसीएम लेने के बाद ये स्टेप। क्लियर? क्या कुछ आपके पास सेम हो गया? क्या आप कुछ कट कर सकते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में, कुछ टर्म्स कट सकती है? ये और ये आपस में कट जाएंगे। देखो w की पावर m प्लस y की पावर m ये भी सेम है, और ये देखो ये भी कट जाएंगे, क्या कैंसिल हो जाएंगे। और ये जो आपके पास डिनोमिनेटर है इसको मैं 2 स्टेप में कर देता हूं जिससे आपको दिक्कत नहीं हो। एक स्टेप में नहीं कर रहे, एक साथ नहीं करते, 2 स्टेप में कर देते हैं। पहले केवल आप ऊपर न्यूमरेटर एज इट इज लिख लो, ये न्यूमरेटर हो गया। डिनोमिनेटर में एक ब्रैकेट में ये ब्रैकेट में आएगा 1 प्लस k की पावर m, एक ब्रैकेट में ये आ जाएगी टर्म, और ये आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, एक साथ आ जाएंगे, यानी 1 प्लस k की पावर m मल्टीप्लाई बाय w की पावर m प्लस y की पावर m मल्टीप्लाई बाय 1 2 3 तीनों ऊपर चले जाएंगे, डबल अपॉन है तो मल्टीप्लाई बाय k टू दी पावर m y टू दी पावर m w टू दी पावर m न्यूमरेटर में चला गया। क्लियर? ये स्टेप क्लियर? अब आपने देखा ये कैंसिल हो रहे हैं, क्या बच गया आपके पास आंसर में इसका, k की पावर m y टू दी पावर m
W to the power m। LHS कंप्लीट, LHS का सॉल्यूशन कंप्लीट, LHS में ये आ गया। अब देखो राइट हैंड साइड में लिखा था x y z w पावर m बाई 2। अब RHS लिख लो एक बार यहाँ पे, टेकिंग RHS x y z w पावर m बाई 2। अब चेक करके देखो, बताओ कि x की क्या वैल्यू लिखी थी आपने, x इज इक्वल टू क्या था, देखो x की जगह ky लिख दो, y का y आ जाएगा। और z की देखो वैल्यू क्या लिखी थी आपने, z इज इक्वल टू क्या था, kw प्लेस कर दो यहाँ पे वही सेम। x की जगह आ जाएगा ky मल्टीप्लाई बाय y, kw मल्टीप्लाई बाय w एंड होल पावर m बाय 2। क्लियर, ये k है और ये भी k है, मल्टीप्लाई हो जाएंगे तो k स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पर ये y है, ये y है, इंटू हो जाएंगे तो y स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पर w भी है, w भी है, मल्टीप्लाई हो जाएगा तो w स्क्वायर हो जाएगा। क्या बन जाएगा इनका प्रोडक्ट करने पर, k स्क्वायर y स्क्वायर w स्क्वायर होल पावर m बाई 2। अब ये जो होल पावर है इसको आप क्या करोगे, तीनों को m बाई 2 से मल्टीप्लाई, ये पावर तीनों पे अप्लाई होगी आपको मालूम है, यानी k स्क्वायर पावर m बाई 2 मल्टीप्लाई बाय y स्क्वायर पावर m बाई 2 मल्टीप्लाई बाय w स्क्वायर पावर m बाई 2। अब जो पावर में 2 और 2 है वो कट जाएंगे, k की पावर m y टू दी पावर m w टू दी पावर m बन जाएगा। क्या आ जाएगा राइट साइड में, k टू दी पावर m y टू दी पावर m w टू दी पावर m। अब चेक करके बताओ LHS RHS सेम आ गया क्या, हैंड्स प्रूव्ड। ये LHS था आपने जो लास्ट में सॉल्व किया था। नाउ LHS इज इक्वल टू RHS लिख दो, हैंड्स प्रूव्ड, कंप्लीट क्वेश्चन। क्लियर, ये 19th क्वेश्चन। कंप्लीट यहां तक सबको आ गया, 19 तक है ना। नाउ सिंप्लीफाई करके बताओ इसको, 7 टू दी पावर n प्लस 2 माइनस 3 इंटू 7 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 टू दी पावर n माइनस 2 इंटू 7 टू दी पावर n। अब ये इजी क्वेश्चन आ गया वापस, अब अपन कर चुके हैं ऐसा। एक ही स्टेप में आप चाहो तो कर सकते हो या फिर 2-3 स्टेप जैसा जाओ। फोर्टीन अपॉन 9 करेक्ट है आंसर।
इसको हम एक ही स्टेप में कर सकते हैं, या फिर आप इसको ब्रेक कर लो पहले। 7 की पावर n 7 स्क्वायर 3 इंटू 7 की पावर n 7 की पावर 1 डिवाइडेड बाय 20 इंटू 7 की पावर n 2 इंटू 7 की पावर n। अब सब में कॉमन आ जाएगा, न्यूमरेटर में से 7 की पावर n कॉमन, डिनोमिनेटर में भी कॉमन, 7 टू दी पावर n कॉमन, ब्रैकेट में बचा 7 स्क्वायर 3 इंटू 7 की पावर 1, डिनोमिनेटर में भी 7 की पावर n कॉमन, 20 माइनस 2, और ये कैंसिल। अब 7 का स्क्वायर होता है 49, 3 इंटू 7 21, और 20 माइनस 2। 49 में से 21 को सब्ट्रैक्ट कर दो, और 20 में से 2 को सब्ट्रैक्ट कर दो। 28/18 हो गया। इसमें आप डिवाइड कर सकते हो, किसका? 2 का डिवाइड कर लो, 14/9 आ जाएगा आंसर। क्लियर सबको? इजी है तो बहुत। नाउ सेकेंड पार्ट, फाइव टू दी पावर n प्लस 3, 6 इंटू 5 टू दी पावर n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। नाउ सेम स्टेप, अगर आप डायरेक्ट कॉमन लेना जानते हो तो डायरेक्टली 5 की पावर n न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन ले लो, और डायरेक्ट नहीं आता है तो ब्रेक कर लेना पहले। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में कॉमन आ सकता है डायरेक्ट चाहो तो। आंसर इज 19, करेक्ट है आंसर 19। अगर आप ब्रेक करना चाहो ब्रेक कर लो, डायरेक्ट कॉमन लेना है डायरेक्ट ले लो। 5 की पावर n इंटू 5 क्यूब, 6 इंटू 5 की पावर n इंटू 5 की पावर 1, 9 इंटू 5 की पावर n माइनस 2 का स्क्वायर इंटू 5 की पावर n। अब 5 की पावर n कॉमन आ जाएगा न्यूमरेटर में, क्या बचेगा? 5 का क्यूब माइनस 5 की 1 से डिनोमिनेटर में 5 की पावर n कॉमन, 9 माइनस 5 की पावर n तो करो कट, 5 का क्यूब करो 125, 6 को 5 से इंटू करो 30, डिनोमिनेटर में 9, 2 का स्क्वायर करो 4। अब माइनस करो 125 में से 30, 95 हो गया, और 9 में से 4 5, और डिवाइड करोगे आंसर इज 19। क्लियर? सेकेंड पार्ट एंड लास्ट, एक और पार्ट, लास्ट थर्ड पार्ट। 16 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n प्लस 1 माइनस 4 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर n डिवाइडेड बाय 16 इंटू 2 की पावर n प्लस 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n प्लस 2। अगर आप डायरेक्टली 2 की पावर n को कॉमन लेना जानते हो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में डायरेक्ट ले लो, अदरवाइज स्टेप ब्रेक करके करो।
यस करेक्ट है, आंसर इज 1/2। उसको हम लिख सकते हैं 16 इंटू 2 की पावर n 2 की पावर 1, 4 इंटू 2 की पावर n डिवाइड में 16 इंटू 2 की पावर n इंटू 2 की पावर 2 माइनस 2 इंटू 2 की पावर n 2 की पावर 2। ब्रेकिंग होने के बाद 2 की पावर n कॉमन ले लो, क्या बचेगा 16 इंटू 2 की पावर 1 माइनस 4 डिवाइडेड बाय 2 की पावर n कॉमन 16 इंटू 2 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू 2 का स्क्वायर, और 2 की पावर n को करो कट, 16 इंटू 2 32 माइनस 4, और ये हो गया आपका 16 इंटू 64 माइनस 8, 2 का स्क्वायर 4, 4 को 16 से करोगे 64 हो गया, और ये 4 इंटू 2 8 हो गया। 32 में से 4 सब्ट्रैक्ट करो 28, और यहाँ 56, और कट करने पर आंसर इज 1/2। क्लियर? ये तीनों पार्ट इजी है बहुत सब में। चलो ठीक है, अब अपन इसके आगे मंडे को कंटिन्यू करेंगे, कुछ और इसके क्वेश्चन देखते हैं मंडे को। एनालिसिस ही कल मंडे को और कंटिन्यू करते हैं कुछ डिफरेंट और क्वेश्चंस। आपको जो मैंने एक शीट दी थी वो आपने सबमिट नहीं कराई है, जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है वो बाइनरी ऑपरेशन वो आप भेज देना मेरे को तुरंत। बाइनरी ऑपरेशन की जो एक शीट सबमिट करनी थी वो आपको भेजनी है, ठीक है? तो जिन लोगों ने पढ़ा हुआ है, जिन लोगों को कंपलसरी जिन्होंने पढ़ा हुआ है वो शीट भेजनी है कंप्लीट करके। तो मंडे को अपन इसको आगे कंटिन्यू करते हैं एक बार और, इंडाइसिस के कुछ और क्वेश्चंस। क्लियर? अभी आपको कुछ पूछना है किसी को भी? चलो ठीक है।